नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ, आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आयुर्वेद के माध्यम से आपको जोड़ा जाता है। आयुर्वेद के तमाम उन रहस्यों से आपका परिचय कराया जाता है जिनसे आप अब तक अनजान थे। यानी घरेलू उपचार, घर पर ही अपने तमाम रसोई घर के साधनों से, जो रसोई घर में आसानी से चीज़ें उपलब्ध होती हैं, उन्हीं सब चीज़ों से हम अपना उपचार भी कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर क्योंकि जब भी कोई इमरजेंसी स्थिति पड़ती है, आपातकाल स्थिति होती है, किसी को चोट लग जाना या कोई ऐसी दुर्घटना हो जाना, उसमें हम अक्सर हॉस्पिटल की ओर भागते हैं और उसमें लगता है समय। ये सब चीज़ों से बचने के लिए कभी कभी समय ज़्यादा भी लग जाता है, जिससे नुकसान बढ़ भी जाता है। लेकिन प्राथमिक तौर पर हम क्या कुछ कर सकते हैं, घरेलू रसोई के माध्यम से, घरेलू जो सामान है हमारे, उसके माध्यम से वो सारी चीज़ें आपको उस कार्यक्रम में भी बताई जाती हैं। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए, सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, तो सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में नाम, उम्र, कहाँ से आप बात कर रहे हैं वो स्थान और पूरा सवाल लिखकर भेजें, ताकि आपका सवाल लिया जा सके और आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। और साथ ही साथ आपको ध्यान दिलाना चाहते हैं, जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। बहुत सारे महत्वपूर्ण नुस्खे जो आपको बताए जाते हैं उनको आप लिख ज़रूर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम रोग की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम एक ऐसी स्थिति की बात करेंगे जो दुर्घटना के तौर पर हो जाती है, यानी आग से जल जाता है व्यक्ति कोई भी। तो ऐसे में क्या किया जा सकता है, उस हो चुके नुकसान से बचने को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है, और प्राथमिकी के तौर पर हम क्या कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम आपसे जानना चाहेंगे आज। देखिए, आग से जलना एक बहुत भयंकर दुर्घटना है। इसमें रोगी को इतनी बेचैनी होती है, जहाँ पे जल के चमड़ी फूल जाती है, पानी निकलता है, गड्ढा पड़ जाता है। एलोपैथिक में तो इसको सुन्न करने के लिए इंजेक्शन लगाए जाते हैं, ताकि इसको जले हुए की जो दर्द थी वो जलन महसूस न हो। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है जिसमें किसी किस्म के केमिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। यहाँ पे हर रोग को बड़ी गहराई से नाप करके, ऐसे हमारे पास 36 किस्म के नुस्खे हैं। परंतु जो आज मैं आग से जले हुए का उपचार आपको बताने जा रहा हूँ, ये उपचार उनके लिए जिनके पास गौएं हैं। गाय का घी जले हुए को भरने के लिए, उसकी जलन को मिटाने के लिए एक किस्म का अमृत का काम करता है। जब भी आप जल जाए, कोई भी जल जाए, तो आपके पास गाय का घी रखा तो फटाफट उसको हल्का गर्म करके पिघला के उसमें कपड़ा या रुई गिल्ला करके जहाँ पे जला है वहाँ पे रखते हैं। तो उसके रखने से एक तो छाला नहीं आएगा, सबसे बड़ी विशेषता इसकी। और यदि छाला आ गया, फट गया, उसमें गड्ढा पड़ गया, तो गड्ढा भी बड़ी जल्दी भरेगा, परंतु जो आपको जलने की दाह थी वो समाप्त हो जाएगी। ये गाय के घी के अंदर की विशेषता है। गाय का घी, गाय का दूध जले हुए के लिए एक किस्म का अमृत है। अब जो जल चुका है, उसके पास गाय नहीं है, गाय का घी नहीं है, तो उस टाइम तो उसको चाहिए कि या तो कच्चा आलू पीस करके चटनी बना के वहाँ लेप दें जहाँ पे
जड़ा है, उसको ठंड पड़ जाएगी, उसमें जल नहीं रहेगी और छाला नहीं आएगा। परंतु आपके पास आलू नहीं है तो आपके पास गेहूं का आटा तो है। गेहूं के आटे में पानी डाल के उसकी जैसे मेहंदी का लेप करते ऐसे उसका लेप कर दो जहाँ से जल गया है, तो इससे भी आपको काफ़ी ठंड महसूस होगी, इसमें जल नहीं रहेगी और छाला भी नहीं आएगा। और इतने में यदि आपको फिर घी की कहीं से भी पूर्ति होती है तो घी को लाके किसी बर्तन में रख के पिघला दें। पिघलने के बाद इसमें सूती कपड़ा भिगो करके जितना हिस्सा जल गया उसके ऊपर उसकी पट्टी कर दें। तो ये पट्टी उस जख्म को, जले हुए को ऐसे समाप्त करेगी जैसे जलती अग्नि में पतंगा सेकंडों में नष्ट होता है। महीनों पुराना जख्म गाय के घी से हफ्ते में भर जाता है। परंतु जब जख्म पड़ गया तो इसमें दोनों चीज़ें चाहिए, गाय का घी भी और गाय का दूध भी। 1 गिलास गाय का दूध है तो उसमें 1 चम्मच घी मिला के और उसको बड़े आस्ता आस्ता पीना। 1 गिलास पीने में आधा घंटा लगाना। तो जैसे जैसे घी और दूध आपके पेट में जाएगा वैसे वैसे आपका जख्म अंदर से ऐसे भरेगा जैसे किसी नीमी जगह पे गड्ढा करके मिट्टी निकाल लिया आपने और बारिश होने पे दाएं बाएं का पानी आके मिट्टी के साथ मिट्टी काटता हुआ लाके उस गड्ढे को भर देता है और वहाँ पानी नहीं रुकता। ऐसे जख्म भर जाता है और उसमें दाग भी नहीं पड़ता। गाय के घी की विशेषता है कि जले हुए का दाग नहीं रहने देता। अब आज 100 में से 10% तो आग से जल के मृत्यु होती है। हॉस्पिटल में जाके एंटीसेप्टिक जो आप लगाते हैं, बर्नौल जो लगाते हैं, इससे आपको इतना लाभ नहीं होता जितना कि गाय का घी करता है। कहीं भी जख्म है, जले हुए की बात नहीं, कोई भी जख्म है, उस जख्म के ऊपर यदि आप गाय के घी की पट्टी करते हैं तो आपको ये समझो कि जैसे डूबते को तिनका देके उसके सहारे वो डूबता हुआ बच जाता है जान, ऐसे उसका जख्म भी भरता है और उस पर जले हुए पे दाग भी नहीं आता। परंतु घी गाय का होना चाहिए। गाय की जगह भैंस का होगा तो बल्कि इसका उल्टा होगा। भैंस का घी जो है जख्म को बढ़ा देता है। अब गाय के घी की विशेषता है कि यदि आप इसको दोनों टाइम खाने के साथ भी 1-1 चम्मच लेते हैं और खाने के साथ आप गर्म पानी 2 गिलास लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पी रहे हैं तो अंदर से जाके रोग को ऐसे काटता है जैसे पकी हुई फसल को किसान खेत से काटता है। आज मुझे इस बात की खुशी है कि हफ्ते में 4 से 5 मरीज जड़े हुए आते हैं जो हॉस्पिटल 6-6 महीने इलाज करा के जख्म नहीं भर रहा है। जब वो आश्रम में आते हैं, नब्ज देखते हैं, उसके बाद उनको बताते हैं कि देखिए गाय का घी ऐसे लगाना है आपने। होना चाहिए गाय का, कहीं भैंस का नहीं लगाना। जब वो गाय का घी प्राप्त कर लेते हैं और पट्टी करते हैं तो सालों पुराना जख्म भी 15 दिन में पूरा हो जाता है। उसके बाद वो एक ही बात कहते हैं कि स्वामी जी, हम डॉक्टरों के चक्करों में बहुत पड़े। डॉक्टर सिर्फ हमें सजेशन देता है, जो भरोसा और जो उपचार आप बताते ऐसे कोई डॉक्टर नहीं बताता। तो मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि देखिए मेरा प्रैक्टिकल है, मैंने थ्योरी नहीं पढ़ी है। डॉक्टर ने थ्योरी पढ़ी है, थ्योरी के अनुसार चलेंगे और मैं अपने प्रैक्टिकल के अनुसार चलता हूँ।
तो प्रैक्टिकल में तो मुझे इतनी सफलता है कि जो सालों पुराना रोग है वो जिस दिन आश्रम में आते उसी दिन 10 से 15% रोग समाप्त हो जाता है, क्योंकि मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं उपचार करता हूँ। और इन जड़ी बूटियों किसी की जड़ें हैं, किसी के पत्ते हैं, किसी के फूल हैं, किसी के फल हैं और किसी की छाल है। तो इन जड़ी बूटियों से पैर के तलुए से सिर के बाल तक का हर एक का उपचार ऐसे किया जाता है जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है, ऐसे उस रोग को नष्ट कर देते हैं। मैं आर्मी से रिटायर्ड कर्नल जगवंत सिंह यमुनानगर से आया हूँ और हरियाणा से। मुझे बाबा जी का टीवी पे प्रोग्राम देखा, जब मुझे पता चला कि मैं जो बीमारियों से वो परेशान हो रहा था, सुबह शाम इतनी दवाई खानी पड़ती थी, जिसमें जैसे मेरी बीमारी थी, पहले सब नंबर 1 बीपी हो गया, बीपी के साथ मुझे डायबिटी थी, डायबिटी के साथ मेरी किडनी में स्वेलिंग थी, जिसकी वजह से मेरे पूरे बॉडी में स्वेलिंग थी। स्वेलिंग होने से मतलब, और यूरिक एसिड था, चलने फिरने में, उठने बैठने में, घुटनों में प्रॉब्लम, बहुत मतलब जैसे कि मैं ज़िंदगी से निराश हो गया था। लेकिन जब टीवी प्रोग्राम देख के बाबा जी का मैं यहाँ पहुँचा तो मुझे एक उम्मीद की किरण लगी। जैसे मैंने बाबा जी की दी हुई बताए हुए तरीके के हिसाब से दवाइयाँ ली और घर ले जा कर के मुझे मतलब पहले दिन से ये लगा कि हाँ, जो दवाइयाँ मेरे को मिली हैं वो बहुत इफ़ेक्टिव है और बहुत ही मतलब मेरे शरीर के लिए मतलब लाभदायक सिद्ध हो रही थी। और 15 दिन बाद अब आया, मेरे घुटनों की प्रॉब्लम नहीं। मैंने 2-3 दिन पहले अपने डायबिटीज चेक करवाई, वो 0 है, मेरे बिल्कुल नॉर्मल है। जो एट रैंडम होती है 122 बिल्कुल, जबकि 200 से कभी नीचे हुई नहीं थी मेरी। और शुगर जैसे मेरा बीपी है 110, 107 और 140, 160 से ऊपर ही रहता था, लेकिन मैंने 2-3 दिन लगातार अभी चेक करवाया तो मेरा 98, 90, 95 और 140, 146 बीपी आ रहा है मेरा। तो मुझे इन जो बाबा जी की दी हुई दवाइयों से इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ, जैसे कि मुझे लग रहा है कि किसी इंसान को नर्क से निकाल करके बाबा जी ने सही रास्ते पे डाल दिया। मेरा नाम रजनी है, मैं गोल मार्केट से आई हूँ और मुझे खाने से बहुत तकलीफ़ होती थी। जैसे पहली गिराई से ही मेरा सांस रुक जाता था और इतना कि आता ही नहीं था। मैंने 6 महीने तक बहुत इलाज कराया, आरएलएम, प्राइवेट, हर तरह के डॉक्टर, होम्योपैथिक सबसे इलाज कराया पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इतनी घबराहट होती थी, सांस ही नहीं आता था, ऐसा लगता था अब आएगा भी नहीं। तो काफी बेचैनी हो जाती थी और जब तक डकार नहीं आता था सांस नहीं आता था। फिर हमने बाबा जी का प्रोग्राम देखते थे तो उन्होंने ऐसे इधर आए हैं, 12 घंटे पहले नहीं खाना होता है कुछ, तो उन्होंने जैसे ही मतलब नाड़ी परीक्षण किया तो विद इन 10 सेकंड के अंदर उन्होंने प्रॉब्लम भी बता दी और किस वजह से हुई ये तक बता दिया। आज मुझे दवाई खाते हुए 1 हफ्ता हो गया और मैं पूरा खाना खा रही हूँ। पूरा मतलब पहला एक्यूप्रेशर दिया उन्होंने तो इमीडिएट इसने खाना खाना शुरू कर दिया पहले एक्यूप्रेशर से। फिलहाल हमारे साथ दर्शक हैं लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या है समस्या। हेलो हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी, फरीदाबाद से बोल रहा हूँ। क्या शुभ नाम है आपका? मैं भवानी सिंह। भवानी जी, अपना सवाल पूछिए, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। मेरी बिटिया 24 ईयर की है, उसको 3 साल से टाइफाइड निकला था, उसके बाद इसको भूख और वजन बढ़ता ही नहीं है जी। देखिए, टाइफाइड होता है फेफड़ों का रोग। फेफड़ों में यदि ज़्यादा ठंड लग जाए और उसमें बलगम सूख जाए तो इसका उपचार पूरे संसार के अंदर नहीं है। रुक रुक के ये दोबारा अपना अटैक करता रहता है। यदि आपने इसको रोग मुक्त करना है, पूर्ण रूप से स्वस्थ करना है, तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दांतों को उगला करा के बड़ी इलायची मुँह में चूसने के लिए दे दें। सुबह 9 से 10 के अंदर इनका नामकरण करवाना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी
इसके शरीर में पाई जाएगी, दवाइयाँ दी जाएंगी, दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ। यदि नियम से दवाई डालेंगे तो 15 दिन में चाहे इसका कितना पुराने से पुराना टाइफाइड है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। तो बिल्कुल टाइफाइड जैसी समस्या भी ख़त्म होगी और उससे उत्पन्न जो अन्य रोग उत्पन्न हो रहे हैं, जो अपने परेशानी बन रही है, वो सब भी ठीक होगी। लेकिन इसके लिए जल्द से जल्द उन्हें लेकर स्वस्थ विचार आश्रम आए ताकि बच्चे का उपचार किया जा सके और बच्चे पहले के जैसे स्वस्थ हो सके। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर्स पर आप कॉल करें, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। अगला सवाल हमें भेजा है प्रणय कुमार जी ने और इन्होंने अपना सवाल भेजा है लखनऊ से, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। इन्होंने कहा है कि गुरुजी बहुत धन्यवाद, इन्होंने प्याज का जो नुस्खा बताया गया था, ये संक्रमित हो चुके थे, फ़िलहाल तो उनका वो ठीक है, लेकिन बलगम यानी सीना भारी इनका अभी भी हो रहा है। ये जानना चाहते हैं कि अभी ये जो चीज़ें हुई हैं ये 10 दिन में ही शुरू हुई हैं, अब जो इनका सीना भारी हो रहा है जो बलगम की वजह से, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है? देखिए, इसके लिए है नींबू। आप ऐसा कीजिए, पका हुआ नींबू पीले रंग का लाके उसका रस निकालें, इस रस को किसी भी ड्रॉपर में डाल लें। हर 4 घंटे बाद 4-4 बूंद दोनों तरफ नाक में डालें, लंबा सांस लें, लंबा छोड़ें, तो सांस की नाली और फेफड़ों का बलगम ऐसे साफ होगा जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। नींबू ऑक्सीजन भी है, नींबू अग्नि भी है, नींबू पानी भी है। नींबू के अंदर जो ताकतें हैं, यदि इनको हम गिनती कराने लगे तो सुबह से शाम तक भी गिनती करते रहे, महीने बीत जाएंगे, परंतु इसकी विशेषता समाप्त नहीं हो सकती। नींबू आप हर किस्म की बीमारी में दे सकते हैं। इसके देने के तरीके अलग अलग हैं। जैसे किसी के सिर में भयंकर दर्द हो रहा है, आपने सारे उपाय कर लिए, दर्द बंद नहीं हो रहा है, यदि आप 4-4 बूंद नींबू की नाक में डालते हैं रस दाईं बाईं साइड, तो आपका चाहे कितना पुराने से पुराना सिर दर्द है वो भी 2 सेकंड के बाद बंद हो जाता है। और जो आपने बलगम की बात कही है कि बलगम ज़्यादा है, तो नींबू सांस की नाली का, फेफड़ों का ऐसे समाप्त करेगा। यदि आपने 4-4 घंटे के फासले से 4-4 बूंदें नाक में डाल ली तो 3 दिन में आपके नज़ले का नामो निशान नहीं रहेगा। आज जो कोरोना से इतने पीड़ित हो रहे, ऑक्सीजन के लिए मारो मारी लगी है, हमें ऑक्सीजन की इतनी आवश्यकता नहीं है। जिसको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है उसको 4 बूंद से फालतू नींबू का रस नहीं डालना। 4 बूंद से ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होता, 4 बूंद हर एक आदमी बर्दाश्त कर लेता है। और इतना लाभ आपको ऑक्सीजन से नहीं मिलेगा जितना नींबू का रस मिलाने से मिलेगा, क्योंकि सांस की नाली को, फेफड़ों को ऐसे साफ करता है जैसे चांदी के बर्तन पे तेजाब डाल के उसको बिल्कुल चमका देते हैं। ऐसे सांस की नाली और फेफड़े नींबू के रस से साफ हो जाते हैं। जी, तो इसी के साथ एक और दर्शक हैं हमारे साथ लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो बाबा जी, प्रणाम। हाँ, नमस्कार जी, क्या शुभ नाम है आपका? जी, मेरा नाम बाबा सलमान है, मैं शामली जिले से यूपी से बात कर रहा हूँ। जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं, आप पूछिए। जी जी, मेरे टांग का एक्सीडेंट हो गया था उससे 3 साल पहले। जी, तो अब एक छोटा सा जख्म है, उससे पस आती है। ऑपरेशन भी मैंने 4-5 करा लिया है, लेकिन वो पस बंद नहीं होती है। देखिए, इस जख्म का नाम होता है नासुर। उससे पस आती, बड़ी बदबूदार पस होती है ये। इसके अंदर कीड़ा होता है, बाहर से चमड़ी बिल्कुल साफ़ होती है और अंदर से मांस गलता जाता है और कीड़े खाते जाते हैं। जो टट्टी साफ करते हैं उसकी बहुत बुरी बदबू होती है। इसका उपचार टीवी के माध्यम से नहीं होगा, ना मैं करता हूँ। आप ऐसा कीजिए, बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा।
नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवों से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसके बाद फिर आपको दवाइयाँ दी जाएंगी, खाने की हैं, पीने की है, मालिश करने के तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। और जहाँ से आपके पस आती है वहाँ पे आपको एक पाउडर और एक तेल दिया जाएगा। उस पाउडर को उस तेल में मिला के वहाँ पे लगा कर के पट्टी कर दी जाएगी। और ये पट्टी करने के 15 मिनट के बाद वहाँ से जो पस निकलती है निकलना बंद होगी और अंदर जो कीटाणु ऐसे नष्ट होंगे जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। और आपका जख्म महीने 1.5 महीने में बिल्कुल हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा और आपको किसी किस्म की दोबारा तकलीफ भी नहीं होगी। दर्शकों, हमारे इन कार्यक्रमों को सरल सुविधाजनक समय पर देखने के लिए YouTube के ज़रिए देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल संस्कृति टीवी और Facebook पेज संस्कृति टीवी, इसको आप सर्च करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर करें। और गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।